हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं, वी क्रिएट वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट रिव्यूज एट प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हम फिर हाजिर हैं आज आपके पास लेकर के एक नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स। आज का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत खास है। खास इसलिए है कि जो लोग अपने लिए 1-1.5 साल के टाइमलाइन में पोजेशन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट अच्छा है। कंस्ट्रक्शन काफी एडवांस स्टेज में है। तो बात कर रहे हैं हम फ्यूचर एस्टेट के बारे में आज के वीडियो में, जो कि फ्यूचर वर्ल्ड ग्रुप का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 1 में लोकेटेड है। समझेंगे कि क्या यूएसपी है, किस तरह के लेआउट्स हैं, एमिनिटीज हैं या नहीं, प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कैसे देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ये है भी या नहीं, एंड यूजर के लिए कैसी रहेगी ये प्रॉपर्टी, ये सारी डिटेल्स पे बात करेंगे विस्तार से। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हों, आपको ये लगता है कि वीडियो में हमने सारे इन्फॉर्मेशन को ब्रोशर से या करंट सिचुएशन से अच्छे कंपेयर करके, अच्छे से एनालाइज करके आपके सामने रखा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए बेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, आप एंड यूजर हो या इन्वेस्टर या जानकारी रखना चाहते हैं, उन सब सूरतों में आपके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन लाना हमारा काम है। एंड बहरहाल बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं डिटेल। सो फ्यूचर एस्टेट लोकेटेड है सेक्टर 1 में। फ्यूचर वर्ल्ड ग्रुप का प्रोजेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया है। GH16E पे लोकेटेड है। लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की। हमने पहले भी सेक्टर 1 के बारे में विस्तार से चर्चा करी है। हमने वहाँ पे एक्सप्लोर करा है कि FNG एक्सप्रेसवे से अच्छी कनेक्टिविटी है, NH24 से अच्छी कनेक्टिविटी है, और NCR के जो भी की नोड्स हैं, आपको नोएडा जाना है, आपको यमुना एक्सप्रेसवे से अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, वो सारी ऑफकोर्स इस लोकेशन के एडवांटेज के साथ में आती है। क्योंकि ये एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए ऑफकोर्स हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, या एक कंसिडरेबल ऑप्शन हो सकता है डिस्कशन करने के लिए। प्रोजेक्ट में हमें मिलता है 8 एकड़ का लैंड एरिया, 1068 यूनिट है प्रोजेक्ट में ऑफर करने के लिए। एंड हर एक टावर जो इस प्रोजेक्ट का है वो होल्ड करता है एक अलग रेरा यूनिट। तो डेवलपर डेफिनेटली इससे ये इंश्योर करना चाहते हैं कस्टमर को कि आपको आपके यूनिट का, आपने जिस टावर में घर लिया है उसके कंस्ट्रक्शन के साथ या कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन के साथ में ही आप फंड भी दे रहे हैं, प्लस जो टाइमलाइन है उससे उनको कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने को भी इजी हो जाता है। एंड यू ऑल्सो नो कि आपका टावर कब तक रेडी हो जाएगा या आपको आपके घर का हैंड ओवर कब तक मिल जाएगा। सो प्रोजेक्ट में टोटल 10 टावर हैं 22 फ्लोर के, एंड प्रोजेक्ट टोटल 6 फेजेस में आ रहा है। प्रोजेक्ट में 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK अपार्टमेंट्स के ऑप्शन मिलते हैं। एंड जो साइजेस हैं 3 BHK में 1390 से लेकर के 1500 स्क्वायर फीट तक का साइज है। 2 BHK में भी अच्छे बड़े साइजेस दिए हैं डेवलपर ने। एक लार्ज ग्रीन बेल्ट है जो कि सभी टावर्स के बीच में रखा गया है। एमिनिटीज डेवलपर ने सारी ही अरेंज करी हैं प्रोजेक्ट के अंदर में, जो कि सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए, हम बच्चों की बात करें, सीनियर सिटीजन की बात करें, महिलाओं की बात करें, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। थोड़ा ओपन एयर में निकलना, बैठना, खाली जगह, चिट चैट्स करने को स्पेस, बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी मच मैंडेटरी। तो ये सारी चीज़ों को इनका डिज़ाइन सॉल्व करता है। एमिनिटीज में आता है क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर, जिम, लैंडस्केप गार्डन, ग्रीन बेल्ट्स रखे गए हैं। अगेन वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक्स हैं, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, सारा सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए वहाँ रहने के लिए, किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए। बेसिकली पावर सप्लाई की बात करें, अगर हम CCTV सर्वेलेंस की बात करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं प्रोजेक्ट के अंदर में। आसपास में हमारे रिक्वायरमेंट का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। दिल्ली पब्लिक स्कूल पास में लोकेटेड है, न्यूमर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पास में है, CRPF का गोल्फ कोर्स है, सेक्टर 81 का मेट्रो स्टेशन है, गौर सिटी मॉल 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, गौर सिटी स्टेडियम 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वेगमंस बिजनेस पार्क 11.7 किलोमीटर पे है, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पास में है, हिंडन एयरपोर्ट पास में है। तो हर जगह की, हर लोकेशन की अच्छी कनेक्टिविटी है बेसिकली यहाँ से।
आप समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट को क्यों खरीदना चाहिए या इसके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि एक प्राइम लोकेशन पे है, येट पीसफुल लोकेशन है। जी हाँ, शहर में जितना शोर शराबा है, हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक की बात करते हैं और चीज़ों की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ अ पीसफुल लोकेशन, स्ट्रेटेजिक है ये एंड लो डेंसिटी लिविंग के लिए डिज़ाइन करा गया है। एक्सीलेंट कनेक्टिविटी है सारे हाईवे से, मेट्रो स्टेशन से, एनसीआर के हब से, जो कि डे टू डे का जो कन्वीनियंस है यहाँ रहने का वो एड ऑन करती है। लोकेशन का अच्छा होना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी घर के लिए एंड हर एक रेसिडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि अगले कई साल जिस घर में आप रहेंगे उसके आसपास का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेकेंड जो इसका फायदा है वो है स्ट्रॉन्ग कैपिटल अप्रिशिएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस जो प्रोजेक्ट है ये फ्यूचर एस्टेट जहाँ पर लोकेटेड है वो लोकेशन डेफिनेटली एक ग्रोइंग लोकेशन है, डेवलपिंग मार्केट है एंड यहाँ पर फ्यूचर स्कोप है अप्रिशिएशन का, कैपिटल अप्रिशिएशन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस है। मार्केट का प्राइस जब बढ़ रहा है तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फुली पेड लैंड है, रेरा रजिस्ट्रेशन है, इसलिए ये एक लीगली एंड डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उस तरीके से एकदम सेफर ऑप्शन है परचेज करने के लिए। प्रोजेक्ट में स्वामी लोन इन्फ्यूज्ड है एंड SBI की लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दैट इज अनदर फैसिलिटी जो कि सपोर्ट करती है या जो कि टेस्टिफाई करती है कि फाइनेंशियली एंड लीगली दिस कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। थर्ड जो फैक्टर है वो है इसका जो रुझान है वो है टुवर्ड्स लग्जरी एंड ग्रीन लिविंग। तो क्योंकि प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़ा सेंट्रल एरिया छोड़ा गया है फॉर ग्रीन एरिया जहाँ पे पार्क्स बनेंगे, पेड़ लगेंगे, तो डेफिनेटली वो लग्जरी को एंड इको फ्रेंडली लिविंग को कॉम्प्लीमेंट करता है। साथ ही क्लब हाउस, जिम, पूल, लेजर अमेनिटीज सब कुछ दिए गए हैं प्रोजेक्ट में, जो कि आपके लाइफस्टाइल को कंप्लीट करते हैं। जिनकी जो भी नीड है वो सभी के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है प्रॉपर्टी के अंदर। जो इसमें फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फ्लेक्सिबल लिविंग कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर कि हम बात करते हैं कि 2 BHK में, 3 BHK में, 4 BHK में ऑप्शंस भी हैं, प्लस सारे यूनिट्स में मल्टीपल साइजेस के ऑप्शंस हैं। तो आप अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना साइज चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना साइज एंड अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं एंड अप्रिशिएशन को भी उसी तरीके से कैलकुलेट एंड आई कर सकते हैं। इस तरह का डिज़ाइनिंग का रोल वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप इस घर में रहेंगे अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल एंड ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम नेचुरल एयर, नेचुरल लाइट, जिस तरह की ग्रीनरी आपके घर के पास है वो सभी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ फैक्टर है सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन डिज़ाइन का। 100 मीटर का सेंट्रल ग्रीन एरिया छोड़ा गया है प्रोजेक्ट में, जहाँ पर कि एमिनिटीज़ डेवलप किए गए हैं, तो जिनको भी एमिनिटीज़ यूज़ करना है वो ग्रीन एरिया में ही यूज़ करेंगे। अगेन शांति है बहुत ज़्यादा इसमें, एज अ लोकेशन भी ये एरिया पीसफुल है एंड प्रोजेक्ट को भी उसी तरीके से डिज़ाइन करा गया है। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है क्योंकि ये तो लो डेंसिटी खुद ही बताता है कि अंदर में क्राउडिंग कम होगी एंड बहुत बेटर एयर फ्लो होगा, प्रिवेसी होगी, तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे बेटर होगी। दैट इज एन एडेड एडवांटेज। अगर आप इसे आसपास के प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे तो जो पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होगा वो आपका यूनिट साइज के बेसिस पे होगा। अगेन डेंसिटी के बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं आसपास के लोकेटेड लग्जरी प्रोजेक्ट या फिर आप जिस भी प्रोजेक्ट जो भी आपका सेगमेंटेशन है, जिस बजट रेंज में आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं उसमें अवेलेबल यूनिट्स पे आप कंपेयर कर पाएंगे। अगेन पोजीशन टाइमलाइन जो इसका है वो अनमैचेबल है क्योंकि पोजीशन एकदम नियर है इसका, तो जो रेडी टू मूव की तरफ को देख रहे हैं, घर शिफ्ट होने के लिए देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट है एक बहुत ही अच्छा बैलेंस ऑफ अफोर्डेबिलिटी, लॉन्ग टर्म अपसाइड ड्यू टू लोकेशन, ग्रीन डिज़ाइन एंड जो लैंड एंड रेरा के जो कंप्लायंसेस हैं उसके वजह से।
जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हम बात करते हैं किनके लिए है ये प्रोजेक्ट, तो ये उनके लिए है जो एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट देख रहे हैं अपने रहने के लिए, जो प्रेफर करते हैं एक पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुल एम्बियंस, उनके लिए है ये प्रोजेक्ट, जिनके लिए इको फ्रेंडली लिविंग, ग्रीन लिविंग, एक खूबसूरत डिज़ाइनिंग पे काम मैटर करता है एट अ मॉडरेट प्रीमियम लेवल, उनके लिए फ्यूचर एस्टेट बहुत ही कंपेलिंग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर आप ब्रांड पे फोकस है आपका, अगर आपका फोकस ज़्यादा है लग्जरी लिविंग पे, तो सेक्टर 1 में ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो उस सेगमेंट को कैटर करते हैं। एस डिवीनो है, एटीएस डेस्टिनेयर है। तो दोज आर बेटर अगर आप एकदम अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। लेकिन अगर हम मिड सेगमेंट में बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें कि सारी सुविधाओं के साथ लो डेंसिटी में अपना एक घर हो एंड वो बहुत ही वेल डिज़ाइंड है, सारे फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं और नियरिंग कंप्लीशन आप देख रहे हैं, तो ये आपके लिए सही चॉइस हो सकती है। खरीदने से पहले वेरीफाई ये आपको ज़रूर करना है, क्योंकि एक डिलेड प्रोजेक्ट है एंड आप जिस टावर में घर ले रहे हैं उसका क्या पोजीशन का रेरा डेट है, उसमें क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली वेरीफाई करें। हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि प्रोजेक्ट में मोस्ट ऑफ द टावर्स के अलग रेरा नंबर्स हैं, अलग हैंडओवर टाइम है, तो दैट इज़ योर चॉइस। अगर उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको एकदम रेडी टू मूव वाला लेना है या ऐसी टावर और ऐसा यूनिट चूज करना है जिसमें आपको पेमेंट में टाइम मिल सके, या घर थोड़ा टाइम जिसका कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपको थोड़ा सा टाइम मिले, फ्लेक्सिबिलिटी उससे फाइनेंशियल पेमेंट की आ जाती है। तो फ्यूचर एस्टेट डेफिनेटली एक्सटेंशन में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक पावरफुल मिक्स है ऑफ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग का, लो डेंसिटी का, अगेन इको फ्रेंडली डिज़ाइनिंग का, मॉडर्न लाइफस्टाइल का, प्रेस्टीजियस एमिनिटीज़ दिए गए हैं प्रोजेक्ट में, वेल थॉट कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए हैं, और ये इस प्रोजेक्ट को आइडियल बनाते हैं फैमिलीज़ के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड लोकेशन के डेवलपमेंट के एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू सर्व। हम हमेशा कहते हैं जब भी आप अपने लिए अपने सपनों का घर ले रहे हों, स्टडी करें, रिसर्च करें आसपास के एरिया में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, आपका अपना बजट, आपका अपने चॉइस का लोकेशन, आपका वर्क प्लेस कहाँ है, आपके सराउंडिंग में आपको क्या क्या चाहिए, डेफिनेटली उसको समझें, उसको काम करें उस पर। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो क्रूशियल है कि आप किस टाइम पे प्रोजेक्ट में एंट्री कर रहे हैं, क्या स्कोप है आपके एग्जिट का, क्या ROI आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो किसी भी रिप्यूटेड मार्केट कंसल्टेंट से आप बात करें, उनसे सुझाव लें। उन्हें पता होता है कि इस प्रोजेक्ट में ऑफर चल रहे हैं, क्या आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकती है बेस्ड ऑन आपके रिक्वायरमेंट्स। आप चाहें तो आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू सर्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।